तू जा जा नहीं, हम जावा नहीं मारेंगे। नहीं हम मारे चल कहते हमसे बुला मत, चल जा चल जा चल जा चल जा। हम ना पोब चल जा नहीं चलबो। लगा तू नक्शा दिखा ले तोरी। गोरखपुर के बेलीपार थाना क्षेत्र में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पुरानी रंजिश का खुला खेल न सिर्फ सामने आया बल्कि कानून व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े कर गया। पत्रकार गुड्डू पांडे जो इसी क्षेत्र के निवासी हैं, उनके साथ जो कुछ हुआ वह व्यवस्था की कमजोरियों को साफ उजागर करता है। मामला शुरू हुआ उस दिन जब गुड्डू पांडे अपने खेत पर गए थे। आरोप है कि उसी दौरान पटीदारों ने कृष्णचंद्र पांडे और उनके दोनों पुत्र संकट मोचन तथा कमारी ने उन्हें फावड़ा लेकर दौड़ा लिया। आरोप साफ है कि जान से मारने की नियत से हमला किया गया। इस घटना की शिकायत स्थानीय थाने में की गई और थाना पुलिस ने बीएनएस की धारा 131, 352 और 351(3) के तहत मुकदमा भी दर्ज किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहीं से खड़ा होता है, क्या सिर्फ मुकदमा दर्ज कर देना ही प्रशासन का काम खत्म कर देता है? क्योंकि घटना यहीं नहीं रुकी। मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपियों में नाराजगी बढ़ी और उसी नाराजगी ने दूसरी बड़ी वारदात को जन्म दिया। आरोप है कि कृष्णचंद्र पांडे और उनके बेटे संकट मोचन और कमारी ने एक राय होकर फिर से गुड्डू पांडे पर हमला कर दिया। इस बार उनके हाथ में लाठी, डंडा और लोहे की राड थी। यह कोई सामान्य झड़प नहीं थी, यह एक तरफा बेरहमी से की गई पिटाई थी, जिसमें पत्रकार बुरी तरह से लहूलुहान हो गए। शरीर पर गंभीर चोटों के निशान साफ दिखाते हैं कि हमलावरों का इरादा क्या था। अब सवाल यह है कि जब पहली घटना के बाद मुकदमा दर्ज हो चुका था तो पीड़ित की सुरक्षा क्यों नहीं की गई? क्या पुलिस को अंदेशा नहीं होना चाहिए था कि आरोपी फिर से कुछ बड़ा कर सकते हैं? क्या एक पत्रकार जिसने कानून का सहारा लिया, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना इतना मुश्किल है? इस घटना के बाद प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि शिकायत के बाद भी पीड़ित सुरक्षित नहीं है तो फिर शिकायत करने का अधिकार सिर्फ कागजों में रह जाता है। बेलीपार क्षेत्र में लोग इस घटना से डरे हुए हैं और यह चर्चा बड़ा मुद्दा बन गया है कि जब एक पत्रकार खुद को सुरक्षित नहीं रख पा रहा तो आम नागरिक कैसे सुरक्षित रहेंगे? हमला करने वाले पटीदार फिलहाल चर्चा में हैं और पुलिस की कार्रवाई पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। लोग जानना चाहते हैं कि क्या इस मामले में कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे, क्या आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होगी या फिर यह मामला भी फाइलों में दब कर रह जाएगा। फिलहाल पत्रकार गुड्डू पांडे गंभीर चोटों के साथ इलाज करा रहे हैं। उनका कहना है कि जो कुछ हुआ वह सिर्फ निजी रंजिश नहीं बल्कि कानून व्यवस्था की नाकामी का नतीजा भी है। उनकी मांग है कि पुलिस मामले को गंभीरता से ले और आगे किसी बड़ी घटना से पहले आरोपियों पर निर्णायक कार्रवाई करे। गोरखपुर के बेलीपार क्षेत्र में यह घटना सिर्फ एक हमले की कहानी नहीं, यह सवाल है क्या मुकदमा दर्ज होने के बाद भी कोई पीड़ित सुरक्षित नहीं होगा? क्या प्रशासन इतनी देर तक खामोश रहता रहेगा जब तक कोई बड़ी दुखद घटना न हो जाए? मामले की जांच जारी है। यह देखना होगा कि कानून अब कितने प्रभावी तौर पर काम करता है। फिलहाल आप इस खबर पे अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें गोरखपुर फर्स्ट।